मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। रोज़ा पार्ट 2 में हम ये सीखेंगे कि कई बार हमारी ज़िंदगी में कई मकासद होते हैं जो हम लेकर रोज़े में आते हैं, और हमें सिखाया भी जाता है कि मकसद के बगैर रोज़ा होता ही नहीं, और ये बात दुरुस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मकसद नहीं है तो आप रोज़ा ना रखें। तो अगर मकसद नहीं है तो क्या फिर हम रोज़ा ना रखें? या ज़िंदगी में कई ऐसे मकसद हैं जो हमें पता ही नहीं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम दुआ में ठहरें, रोज़े में ठहरें और खुदा से मकसद मांगे, और यकीनन वो आपको ज़रूर गाइड करेगा। अगर हम बाइबल पर अपनी नज़र सानी करें तो हमें कई मकासद ऐसे हैं जो बाइबल ने सिखाए हैं। हम अपनी ज़िंदगी को ले बैठे हैं और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की हद तक मकासद को खुदा के सामने रख देते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी खुदा ने इतनी बेहतरीन बना रखी है, इतनी शानदार बना रखी है कि आपको कोई बोझ फील भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड में तो एक बात ये भी है कि रोज़ा बगैर मकसद के होता ही नहीं। तो मकसद तो है ज़िंदगी में, और मकसद तो इतने ज़्यादा हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो फिर अगर हमें नहीं समझ आती तो फिर हम दुआ में झुक जाएं और खुदा से मकसद मांगे। खुदा आपको ज़रूर गाइड करेगा। और बाइबल में हमें मत्ती 17 बाब उसकी 21 आयत में बताया गया है, यीशु मसीह ने बताया कि जब किसी को शिफा देनी हो तो आप दुआ में ठहरें और रोज़े में ठहरें, क्योंकि कुछ बदरूहें ऐसी हैं जो रोज़े के बगैर नहीं जा सकती। लेकिन ये खुसूसन उनके लिए है जो हीलर हैं, क्योंकि जब उन्होंने किसी को हील करने जाना होता है तो उन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके अलावा मकसद क्या है? अगर आपकी कोई पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम है, आप अपने पर्सनल मसले से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन मकसद है आपकी ज़िंदगी का। इसके अलावा या फिर कोई अपने लिए आप खास रहमत मांगना चाहते हैं, मसलन अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ा रखा जाता है, और इसमें दुआ में ठहरना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना, और अपनी तरक्की के लिए, जिसमें दुआया ज़िंदगी हो सकती है। समटाइम हमें ऐसा फील होता कि हम तो पहले दुआ में ज़्यादा थे, अब नहीं रहे, या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, तब हम रोज़ा रख सकते हैं। ये मकसद हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने खुदा से सिर्फ मांगना ही है। सबसे अच्छा मकसद जो मेरा भी फेवरेट है, और वो शुक्रगुजारी है। हम ज़रूरी नहीं खुदा से मांगते रहें, बल्कि खुदा ने इतना कुछ तो दे रखा है ऑलरेडी, हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए रोज़े में ठहर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन जो है वो आपका मकसद है, शुक्रगुजारी करना खुदा की। और इन तमाम मकासद के साथ साथ एक बात जान लीजिए कि इन मकसद में बोझ का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जब तक किसी मकसद के लिए बोझ नहीं होगा, आप रोज़े में मुकम्मल तौर पर नहीं ठहर सकते, क्योंकि ये एक रवायती रोज़ा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रोज़े के लिए बोझ ज़रूरी है, बल्कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी दुआ में ठहरते हैं, किसी के लिए, अपने लिए दुआ करते हैं, तो उसमें बोझ का होना लाजम है। और ये बोझ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोझ से दुआ में या रोज़े में ठहरते हैं तो खुदा आपका बोझ उठा लेता है। लेकिन दुआ और रोज़े के लिए आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए। और हाँ, एक और बात, कई बार हमारे रोज़े का मकसद भी पूरा नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है? वजह बोझ ही है। बोझ जैसा कलाम चाहता है वो हमारे अंदर नहीं होता। बोझ अगर होता भी है तो बाज़ औक़ात हमारा एटीट्यूड बीच में आ जाता है। जब हम रोज़े में होते हैं तो शैतान के पास ज़्यादा चांस होता है कि वो हमें आजमाए और खुदा से दूर करे। रोज़े के लिए ज़रूरी है कि हमारा दिल सुकून में हो, हलीम हो, कड़वाहट ना हो हमारे अंदर। क्योंकि अगर आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट होती है तो उसी दिल को लेकर हम दुआ में, रोज़े में आ जाते हैं, और उसमें फिर बोझ भी नहीं होता। इसलिए हमारे दिल में किसी के लिए किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। यसाया उसका 58 चैप्टर वर्स 4 में लिखा है, खुदा ने कहा तुम रोज़े में भी आपस में लड़ते झगड़ते हो, यानी एक दूसरे के लिए नफरत करते हो। यही वजह है कि तुम्हारी दुआ आसमान तक नहीं जाती। तो क्या रोज़े के दौरान हमारे अंदर हम्बलनेस होती है? क्या खुदा हमारे दिल को नहीं जानता, हमारी नीयत को नहीं जानता? ये हम सब लोगों के लिए सवाल भी है कि जब हम रोज़े में ठहरते हैं और हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता, तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं हमने अपने किसी भाई को, किसी बहन को मुआफ़ नहीं किया होता।
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا روزہ اس بوجھ کے ساتھ خدا تک نہیں پہنچتا۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ تیسرے پارٹ میں۔ گاڈ بلیس یو آل۔